तुहानू दसन लगा ना बड़ा इंपॉर्टेंट है पुत्र, वो की है? लिसन, अगर बेटा आ एक कंडक्टर है, रादर स्फेरिकल कंडक्टर ही है, जिसका रेडियस r है और इसको चार्ज q है। अगर ये सिंगल कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना होएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r इतना होएगा। ठीक है, तो अगर बेटा ये थोड़ा एक कंडक्टर है जिसका चार्ज है q, स्फेरिकल कंडक्टर है, रेडियस r है, तो इस कंडक्टर के सरफेस का पोटेंशियल q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होएगा। और कंडक्टर के अंदर गल सुनियो पुत्र, इस कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट का A B C D E हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होएगा कितना? जितना सरफेस का। ये गल भूलियो ना, क्योंकि चार्ज कंडक्टर is equivalent to equipotential body और चार्ज कंडक्टर दे इंटीरियर पॉइंट्स they all the points over its surface, outer surface the potential same है और कितना वा? जितना आउटर सरफेस का। ये भूलियो ना बेटा गल, याद रखियो कि अगर थानू कोई भी कंडक्टर, अच्छा, और ये कंडक्टर चाहे सॉलिड है चाहे हॉलो है, दोनों लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि आप कल देख चुके हैं कि नेट चार्ज हमेशा कंडक्टर के आउटर सरफेस से रिजाइड करता, इस करके कंडक्टर अंदरों हॉलो है कि सॉलिड, इस गल का कोई फर्क नहीं पैना। अच्छा, और कंडक्टर के एक्सटीरियर पॉइंट के पोटेंशियल बेटा, कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल पुत्र वो की है? v के बराबर ही है। v v v v v सरफेस कर लो, vs कर लो, ते कंडक्टर के बाहर जेड़ा पोटेंशियल है, तो अगर आ पॉइंट का सेंटर तो डिस्टेंस r डैश है, तो एक्सटीरियर का पोटेंशियल की हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r डैश। और कंडक्टर के आउटर सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होनी q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इथे स्मॉल r का मतलब रेडियस है, ध्यान रखियो थोड़ा जा। ते एक्सटीरियर पॉइंट का पोटेंशियल की होना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर इंटीरियर इंटेंसिटी बेटा 0 होनी, ये भी याद रखना। कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ये रिजल्ट्स थोड़े टिप्स से चाहिए है ना। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, ध्यान देगा पुत्र, नोट करके लिख लो, earthed conductor or grounded conductor is always at 0 volt potential earthed conductor or grounded conductor is always at 0 volt potential irrespective of its charge, irrespective of its charge। जेड़ा कंडक्टर है ना पुत्र, अगर वो ग्राउंडेड है, अर्थ दे नाल जुड़िया होया, ओदे ते चाहे चार्ज है चाहे नहीं है, ओदा पोटेंशियल 0 वोल्ट ही लेना वा तुसी, 0 वोल्ट, ये भुलना नहीं।
फिर बेटा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ बेटा कंडक्टर है आ देखियो आ बेटा एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका चार्ज है Q। हुण अगर बेटा असी इसके आले दुआले एक होर स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल, ये स्फेरिकल कंडक्टर है, तो ये शेल है बेटा। तो दोनों का सेंटर कॉमन मान लो, हो भी सकता नहीं कि जेड़ा मैं रिजल्ट दसना हो एक अलग, तो इतने कॉमन ही है दोनों का सेंटर। तो ये दो स्फेरिकल कंडक्टर्स है, इनर दा रेडियस r है, आउटर दा r डैश है, दोनों के सेंटर्स कॉमन है ना। हुण बेटा होएगा कि जेड़ा आ शेल है ना, आ शेल है, यदि कुछ थिकनेस है, तो आ जेड़ा शेल है ना, शेल, तो आ साइड यदि आउटर सरफेस है और आ साइड यदि इनर सरफेस है। आ आउटर है, आ इनर है, ठीक है। आ ध्यान रखना, आ जेड़ा शेल है ना, चाहे जितना मर्जी पतला, तो जितना हाथ है तेरी थिकनेस है, तो आ आउटर सरफेस है, आ इनर सरफेस है, तो याद रखना। हुण होएगा कि पुत्र जेड़ा इनर सरफेस है, क्योंकि आ कंडक्टर के ऊपर चार्ज है और इस चार्ज करके इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो चुका। हुण जेड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होया, तो इस शेल दे लई ओह केड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो कोई कंडक्टर आया तो की होना बेटा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होनी है ना। और कितना होनी है कि अगर इनू आपां पॉजिटिव मानते हैं तो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, ये चार्ज आ जाना। और यदि वैल्यू असी की लिख लेनी पुत्र, Q डैश, Q डैश लिख लेना। हुण ध्यान दियो, मतलब अगर थोड़ा कंडक्टर जो है ਉਹਦੇ अराउंड एक होर कंडक्टर है, तो अगर इनर कंडक्टर का चार्ज Q है, तो इनर दे चार्ज करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होया, ਉਹਦੇ करके आउटर कंडक्टर दे सरफेसेस ते चार्जेस दी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जानी है। और कितना होनी है, अंदर और बाहर चार्ज बराबर रहना, और ਉਹਨੂੰ मैं Q डैश मान लिया, Q डैश। हुण बेटा सोच के जवाब देना, आ पॉइंट ए है और आ पॉइंट बी है। जे तुहानू कोई कहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, हुण ए पॉइंट ते पोटेंशियल निकालना हो। हुण देखो इत्थे टोटल 3 चार्जेस है, प्लस Q माइनस Q डैश और प्लस Q डैश। तेरा मतलब ए पॉइंट ते 3 पोटेंशियल्स है पुत्र, पर हुण कितना लिखने हैं, ए पॉइंट ते पहला पोटेंशियल है प्लस Q दा। हुण प्लस Q दे लई ए पॉइंट कित्थे है, ਉਹਦੇ अपने सरफेस ते, इस करके प्लस Q
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਵਾਲੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। तो ਹੁਣ बेटा ਆ ਜਿਹੜਾ -q डैश चार्ज है ये भी सरफेस पे है प्लस q डैश भी सरफेस पे है, तो -q डैश करके सरफेस का पोटेंशियल कितना होना ਇਹਦਾ -q डैश ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r डैश, क्योंकि ਇਹਦਾ रेडियस r डैश है और ये भी सरफेस पे ही है, तो ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ भी पोटेंशियल की होना प्लस q डैश ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r डैश, ना तो कैंसिल आउट ही हो जाने, तो va आ जाना q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अच्छा फिर आपका पोटेंशियल निकालना b ਦਾ, ਹੁਣ b पॉइंट बेटा ਇਹਦੇ ਲਈ एक्सटीरियर पॉइंट है, तो इस करके प्लस q करके b ਦਾ पोटेंशियल कितना आना q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस, और r डिस्टेंस r डैश प्लस b पॉइंट का पोटेंशियल ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ सरफेस करके माइनस q डैश ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r डैश, एक ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ है प्लस q डैश ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r डैश, आ कैंसिल आउट हो गए। सोच के जवाब दियो बेटा। VA लिसन ध्यान दियो, VA और VB आ शेल इंटीरियर है ना, या स्फीयर इंटीरियर है एक्सटीरियर है, दोनों का इंटीरियर और एक्सटीरियर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा आ गया। और मजेदार गल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन ले ही है, ये तो कई गल्लां निकलनियां वा, वो मैं सारियां एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक कंडक्टर है चार्ज कंडक्टर और ਉਹਦੇ अराउंड एक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है, शेल है कंडक्टिंग शेल, तो दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल डिफरेंस है इनर और आउटर ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ पोटेंशियल डिफरेंस Q मतलब ਜਿਹੜਾ इनर कंडक्टर है ना ਉਹਦੇ चार्ज ਤੇ डिपेंड करता, आउटर ਤੇ नहीं करता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस Q चार है और Q ਕਿਹੜਾ चार्ज है इनर ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਇਨਰ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ +3 ਕੂਲਮ, ਤੇ ਆਊਟਰ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ, ਠੀਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਊਟਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਊਟਰ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ सिर्फ इनर को चार्ज सी, तो इनर और आउटर का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V सी V, तो अगर आउटर को चार्ज दे भी दिता गया तो भी इनर और आउटर का पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहना, क्यों, क्योंकि इनर और आउटर का पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ इनर के चार्ज से डिपेंड करता, आउटर से नहीं करता। तो अगर ये कंसैप्ट समझ है तो असी उस क्वेश्चन का आंसर जिहड़ा कि असाइनमेंट च भी होएगा तो असी ईजीली दे सकते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इन्हें नोट करना। फिर बेटा अगली गल देखो, अगर प्लस Q पॉजिटिव है जितना कि इत्थे है, तो आ पोटेंशियल डिफरेंस की है ये भी पॉजिटिव होएगा, चेक कर लो, क्योंकि स्मॉल r छोटा वा r डैश बड़ा है ना, ते q भी पॉजिटिव है, तो आ टर्म भी पॉजिटिव होएगी। मतलब ये उन गल ਨੂੰ ध्यान ਨਾਲ सुनियो, जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ इनर स्फीयर है कंडक्टिंग स्फीयर और आउटर कंडक्टिंग शेल, तो अगर इनर ਦੇ ਕੋਲ चार्ज पॉजिटिव है तो Va ਦੀ वैल्यू Vb ਤੋਂ ज्यादा होएगी, क्योंकि आ टर्म पॉजिटिव आएगी, ठीक है। ते जे बेटा अगर आहा
माइनस क्यू होंदा, अगर ਇਹਦਾ ਚਾਰਜ प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू होंदा तो फिर इत्थे प्लस हो जाना सी और आ माइनस हो जाना सी, है ना, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ आंसर इत्थे माइनस क्यू आ जाना सी, और ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ फिर जे आ वाला चार्ज माइनस होंदा तो फिर VA का पोटेंशियल VB तो घट होना सी। ये नोट करो, मतलब अगर इनर का चार्ज पॉजिटिव है तो इनर का पोटेंशियल ज्यादा आउटर का घट, और अगर इनर का चार्ज नेगेटिव है तो इनर का पोटेंशियल लेसर और आउटर का ज्यादा होएगा। ये नोट हो रहा पुत्र अर्शिया गर्ग? अर्शिया गुलाटी नक्शे समूहन मोहनदीप अंकुर ये बेटा कंपटीशन तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिहड़े मैं डिस्कस कर रहा, इन्हां नूं नोट कर लो कॉपी ते आराम नाल, दोबारा देखो हुण नोट करके लिखो। लिसन पुत समझो, थानू मैं की समझाया सी कि ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਾ ਪੁੱਤ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਆਫ ਅਰਥ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਟਰਮ ਜੋੜਦੇ ਆ ਹਾਈਟ। तो जो सिग्निफिकेंस हाइट का ग्रेविटेशनल फील्ड दे नाल है, वही सिग्निफिकेंस इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच इलैक्ट्रिक पोटेंशियल दा वा, सेम सिग्निफिकेंस। अच्छा हुण बेटा डेली लाइफ च असीं की ऑब्जर्व करते हैं कि जिहड़ा बॉडी का मास है वो इक्को तरह का ही हुंदा, पॉजिटिव ही मास पॉजिटिव ही हुंदा है ना, पर आपां की देखते हैं कि जिहड़ा मास है वो हमेशा अपने आप ज़्यादा हाइट तो घट हाइट वाल चलदा वा। जिहड़ा मास है ना वो ज़्यादा हाइट तो अपने आप घट हाइट वाल जाना पसंद करदा वा। उसी तरह बेटा दोबारा सुनो गल, मैं तुहानू की समझा रहा कि आपां डेली लाइफ दे विच जिथे रह रहे हैं वो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के नाल असी डेली लाइफ की टर्म जोड़ी है हाइट। तो इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर असी टर्म जोड़ते हैं हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा डेली लाइफ च जो रोल मास का वा, इलैक्ट्रिक फील्ड च वही रोल चार्ज का वा, पर फर्क की है बेटा, मास सिर्फ इक्को तरह का ही है, पॉजिटिव मास, और पॉजिटिव मास हमेशा ज़्यादा हाइट तो घट हाइट वाल अपने आप जाना पसंद करता वा। उसी तरह नाल चार्ज जो असी गल करते हैं ना, उन गल नूं सुनियो, चार्ज पुत दो तरह का वा, पॉजिटिव चार्ज नैगेटिव चार्ज। हुण गल नूं पल्ले बन लईओ, पॉजिटिव चार्ज नैगेटिव चार्ज। जदों असी कल्ला वर्ड चार्ज बोलते हैं उदों मतलब हुंदा पॉजिटिव चार्ज नूं ध्यान च रख के गल हो रही है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज का रिजल्ट आएगा ना, नैगेटिव का वो तो उल्ट चलना वा। हुण ग्रेविटेशनल फील्ड च जिहड़ा मास है पॉजिटिव, वो हमेशा ज़्यादा हाइट तो घट हाइट वाल मौका मिले तो अपने आप जाएगा। उसी तरह नाल जिहड़ा पॉजिटिव चार्ज है ना, वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता वा। नोट कर लो, पॉजिटिव चार्ज और चार्ज ऑलवेज, पॉजिटिव चार्ज और चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हुण गल सुनो,
अर्शिया गुलाटी, ए टू बी, और वो सारा चार्ज फ्लो कर जाएगा बेटा, सारा चार्ज फ्लो कर जाएगा ए टू बी, है ना। क्यों? क्योंकि चार्ज पॉजिटिव होने करके इनर स्फीयर पे ए का पोटेंशियल ज़्यादा वा और बी का घट है, तो इनर तो आउटर पॉइंट वाल चार्ज फ्लो कर जाए। अच्छा, फिर देखो बेटा फर्क समझो। हुन अगर आ नेगेटिव है तो ए का पोटेंशियल बी तो घट जाएगा, है ना। तो जितना आप लिखाया नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा फ्लो करता अपने आप हायर टू लोअर पोटेंशियल, उतना ही लिख लो नेगेटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। और फर्क समझो पुत्र, अर्शिया गर्ग, मानसी, अगर बेटा इनर स्फीयर का चार्ज नेगेटिव है तो इनर स्फीयर का पोटेंशियल आउटर नालों घट होएगा, ते जे आपां दोनों को जोड़ांगे तो नेगेटिव चार्ज किधर को फ्लो करेगा, नेगेटिव चार्ज फ्लो किधर को करदा पुत्र, मैं की लिखाया और लोअर केड़ा ए दा के बी दा, तो फिर किधर को फ्लो करू, तो नोट की कीता गल नूं समझियो पुत्र, जेड़ा इनर स्फीयर है चार्ज इनर स्फीयर, अगर दैट इज सराउंडेड बाय कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, तो अगर इनर चार्ज स्फीयर दा चार्ज पॉजिटिव है तो अंदरला पोटेंशियल ज़्यादा वा बाहरला घट है, और अगर इनर स्फीयर का चार्ज नेगेटिव है तो अंदरला पोटेंशियल घट है बाहरला ज़्यादा वा, उल्ट हो जाना। पर दोनों को कनैक्ट करन ते चार्ज हमेशा अंदरों बाहर ही फ्लो करना ना, आप देखिया, क्योंकि जे अंदर चार्ज पॉजिटिव है तो अंदर पोटेंशियल ज़्यादा बाहरला घट, और अगर अंदरला चार्ज नेगेटिव है तो अंदरला पोटेंशियल घट है बाहरला ज़्यादा, तो चार्ज ने हमेशा अंदरों बाहर वाल नहीं फ्लो करना। मीन्स अगर तुहाडा चार्ज कंडक्टर जो है उन्होंने आपां आले दुआलेों वड्डे कंडक्टर नाल कवर कर दईए, तो जे आपां दोनों को कनैक्ट करिए तो चार्ज ने हमेशा अंदरले सरफेस तो स्फीयर तो आउटर वाल नूं फ्लो करना, इररिस्पैक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ चार्ज। पर फर्क ये है, गल समझो कि जे अंदरला चार्ज पॉजिटिव है तो अंदरले स्फीयर का पोटेंशियल ज़्यादा होएगा बाहरले का घट होएगा, जे अंदरले का चार्ज नेगेटिव है तब अंदरले का पोटेंशियल घट होएगा बाहरले का ज़्यादा होएगा, पर चार्ज दोनों को कनैक्ट करन ते हमेशा अंदरों बाहर वाल ही फ्लो करेगा, तो ये नोट कर लेना। और दूसरी गल कि इनर और आउटर के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सिर्फ इनर स्फीयर के चार्ज से डिपेंड करती है, आउटर के चार्ज से डिपेंड नहीं करती। तो ये पॉइंट को समझना भी तुहाडे लई जरूरी है, जरूरी है। क्लियर होई बेटा इन्नी गल अज? मोहनदीप, मोहनदीप,